यूरिन एग्जामिनेशन उसमें कैसे करना होता है, सबसे पहले यूरिन लिया, यूरिन की सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसका जो नीचे सेडिमेंट था ना उससे हमने ये स्लाइड बनाई है। ये 2 अलग अलग यूरिन सैंपल्स हैं, ये देखें अलग से कवर स्लिप पे रख लिया। अब इसको जब हमने माइक्रोस्कोप में देखना है, इसकी माइक्रोस्कोपी करनी है, तो इसको हम देखते होते हैं 10x और 40x पे। जो यूरिन और स्टूल उसको पहले 10x पे देखना है, बाद में उसको जूम करके हमने जो उसके अंदर हैं एपिथेलियल सेल्स वगैरह या जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उसको हमने 40x पे देखना होता है। जो ग्राम स्टेनिंग और जेडन स्टेनिंग की ना वो दोनों ऑयल इमर्जन पे होती हैं। अब इसकी माइक्रोस्कोपी में ना हमें यूरिन में क्रिस्टल्स भी नज़र आ सकते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो डिपेंड करता है कि सैंपल किसका, पेशेंट का। जैसे अब जो ये वाली स्लाइड्स हैं ना, इसमें एक स्लाइड में हमें नज़र आ रहे हैं एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल के साथ पस सेल्स हैं। पस सेल्स का मतलब है कि WBCs थे, यूरिन में प्रेजेंस ऑफ WBCs थी। RBCs नज़र आएंगे तो इसका मतलब कि हीमाचूरिया वगैरह की कंडीशन थी। और अगर क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स का मतलब है कि वो पेशेंट को कोई उसमें स्टोन वगैरह है। अब मैं इसकी जो पिक्चर है ना वो साथ इसी वाली वीडियो के एंड पे अपलोड कर दूँगी, और साथ जो कंडीशंस वगैरह हैं वो प्रैक्टिकल कॉपीज में भी मेंशन है। उसमें क्या हो जाता है कि अगर जैसे हमारे राइट वाले सैंपल में है ना, उसके अंदर हमें नज़र आए हैं पस सेल्स, ठीक है। मैं उसकी स्लाइड अभी इसी वीडियो के एंड पे ऐड कर दूँगी। पस सेल्स किस में हो सकती हैं, इसका मतलब है कोई भी इन्फेक्शन है या कोई ट्रॉमा या स्टोन्स के केस में भी हो सकते हैं। हमारी इसमें जो राइट में थी पस सेल्स नज़र आ रही है, जो लेफ्ट वाला यूरिन सैंपल है इसमें RBCs की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको अगर राइट को फोकस किया हुआ था पहले से, फोकस करके पिक्चर ली हुई है वो मैं सेंड करती हूँ। तो उसके अंदर RBCs हैं। RBCs किस किस केस में हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर कोई हीमोलिटिक डिजीज़ हो सकती है। और क्रिस्टल्स वगैरह, अब जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें इस यूरिन सैंपल में नज़र नहीं आए। क्रिस्टल्स की ऐसी शेप होती है, ये दिखा देना से कॉपी से। क्रिस्टल्स में ना अगर तो होंगे कैल्शियम ऑक्सलेट के, तो उसके क्रिस्टल्स इस तरह के होते हैं। ट्रिपल फॉस्फेट के थोड़े इन्वेलप टाइप होते हैं, इनमें ज़रा डिफरेंस है। ये क्रॉस देखें बन रहा है पूरा, और इसमें थोड़ी इन्वेलप टाइप शेप आ रही है। टायरोसिन के ऐसे ब्रांचिंग क्रिस्टल्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्टार लाइक क्रिस्टल्स होंगे, और सिस्टीन के ये शेप बन रही है हेक्सागोनल। यूरिक एसिड की शेप ऐसी ही होती है लेकिन सेंटर में एक लाइन होती है। तो ये सारा यूरिन एग्जामिनेशन बस ये बताना है, प्रोसीजर बता देना कि कैसे किया था। यूरिन लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन की उसकी, फिर उससे हमने उसके सेडिमेंट से ग्लास स्लाइड प्रिपेयर की है। उसके बाद उसको हमने ऑब्जर्वेशन की है, तो उसके अंदर WBCs, RBCs, एपिथेलियल सेल्स वगैरह नज़र आते हैं। और अगर क्रिस्टल्स हों तो किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है। ये टेबल जो बना हुआ है AH नागरिक की प्रैक्टिकल कॉपी पे, ये कंप्लीट इसमें आ जाएगा। इसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं केमिकल एग्जामिनेशन वाली, और साथ फिजिकल एग्जामिनेशन तो है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, pH वगैरह क्या है।